Today we are going to discuss about the second part of evolution chapter, and the topic is Darwin's theory of natural selection. डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का थियोरी दिया और इसे उन्होंने एक अपनी बुक में डिस्कस किया, डिस्क्राइब किया, जिसका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। डार्विन का जन्म 1809 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1882 में हुई थी। इनके पिताजी भी एक साइंटिस्ट थे और ये 20 की एज में विश्व का परिभ्रमण किया। एट द एज ऑफ 21 ही गॉट द अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, और इन्होंने HMS बीगल नाम के शिप पर अपनी यात्रा किया था। इन्होंने विश्व का परिभ्रमण किया और उस यात्रा के दौरान इन्होंने माल्थस की जनसंख्या संबंधी पुस्तक का अध्ययन किया। यात्रा के दौरान ये एक आइलैंड पर पहुंचे जिसका नाम था गैलापागोस आइलैंड। इस आइलैंड पर जाकर के जब उन्होंने वहाँ पर देखा तो उनको एक अलग तरह की पक्षी दिखाई दी। दैट बर्ड वॉज वेरी सिमिलर टू द स्पैरो। हम लोग यहाँ जो छोटी सी पक्षी होती है उसके जैसी थी, लेकिन एक ही तरह के पक्षी के अलग अलग एरिया में जब उसको ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा द शेप एंड साइज ऑफ द बीक्स ऑफ द सेम बर्ड इज डिफरेंट इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दैट आइलैंड। उसी आइलैंड में एक साइड उन्होंने देखा कि वो जो पक्षी है उसकी चोंच बहुत छोटे हैं, दूसरे साइड देखा उसके चोंच बड़े हैं, तीसरे में देखा और बड़ा है। तो इसका उन्होंने जब स्टडी किया तो उनको लगा कि इट इज़ ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड अवेलेबल इन दैट पार्टिकुलर एरिया ऑफ दैट आइलैंड। गैलापागोस आइलैंड पर उन्होंने देखा कि अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह के पौधे हैं, उसमें अलग अलग तरह के फल और बीज लगे हैं, और उसको खाने के लिए वहाँ की जो पक्षियाँ हैं उसके चोंच का आकार अलग अलग हो गया है। It means that the name of the bird was finches, और इस पर उन्होंने गहन अध्ययन किया, इसीलिए इस फिंचेज का नाम भी वैज्ञानिकों ने डार्विन्स फिंचेज रख दिया। डार्विन्स फिंचेज के द्वारा उन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर, अपना स्टडी के आधार पर उन्होंने बताया कि सही मायने में नेचर जो है वो सर्वोपरि है। नेचर जो चाहता है, जैसे चाहता है जीवों को वो सेलेक्ट कर लेता है। इसीलिए डार्विन के द्वारा जो दिया गया थियरी है उसका नाम ही है डार्विन्स प्रपोज्ड द थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इस थियरी को डार्विन ने एक बुक में लिखा और उस बुक का नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इस बुक में नेचुरल सिलेक्शन से संबंधित सभी बातों को उन्होंने डिस्क्राइब किया और जो लोगों के सामने स्टडी के लिए रखा गया। डार्विन ने जो नेचुरल सिलेक्शन का थ्योरी था उसमें जो मुख्य बातें इन्होंने जो पॉइंट्स दे करके नेचुरल सिलेक्शन को सपोर्ट किया कि दिस मे बी द रीजन ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन, उसका पहला पॉइंट है ओवर प्रोडक्शन। इसे हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं फास्ट रेट ऑफ reproduction. According to this point, Darwin wants to explain that the rate of reproduction in every organism is fast. प्रत्येक जीव अपने जैसे नए संतानों को जन्म देता है और अधिक से अधिक संतानों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ऑल्दो उसके बावजूद भी क्या होता है कि नेचर चाहे आप जितना पॉपुलेशन ग्रोथ कर दो, नेचर उसको लिमिट कर देती है। जैसे ह्यूमन बीइंग के केस में देखा जाए,
हमारी जनसंख्या, हमारे देश की जनसंख्या विश्व में नंबर 1 पे हो गई, और बीच में ऐसी प्राकृतिक आपदा आई, लाखों लोग की डेथ हो गई। आपने कोरोना काल को देखा होगा। एट द टाइम ऑफ द कोरोना काल क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों की जान चली गई। इट इज़ द नेचुरल फेनोमेना। इस तरह से पहले ज़माने में हैजा, प्लेग जैसी बीमारियां होती थी और उसमें लाखों लोग मर जाते थे, लोग घर परिवार के लोगों को छोड़ करके भाग जाते थे। तो इट इज़ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द डार्विन्स नेचुरल सिलेक्शन थियरी, इन विच दिस थियरी एक्सप्लेन दैट देयर इज फास्ट रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इन एवरी ऑर्गेनिजम्स, ऑल्दो नेचर कंट्रोल दैट पॉपुलेशन। सेकेंड पॉइंट है लिमिटेड फूड एंड स्पेस। वातावरण में फूड और स्पेस दोनों लिमिटेड है। जैसे जिस समय से हमारा देश आज़ाद हुआ या उसके पूर्व से ही भारत का जो एरिया था, क्षेत्रफल था, वही है। पहले ज़्यादा जंगल थे, खेती करने के लिए ज़मीन कम थी। अब क्या हुआ कि फिर जंगलों को काट करके सफाया कर दिया और उसको खेती के लायक बना दिया। उसके बावजूद भी हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि हमारे लिए फूड और स्पेस, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए जगह, वो कम पड़ गया है। और इस काम के लिए क्या करना पड़ता है, एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैज़ टू स्ट्रगल विद अदर्स। भोजन और जगह के लिए जीवों में स्ट्रगल होती है। तो इसीलिए इसका तीसरा पॉइंट जो है, दैट इज द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अस्तित्व के लिए संघर्ष। सभी जीवों में अपने एग्जिस्टेंस को कायम करने के लिए उनमें संघर्ष करना पड़ता है। और ये संघर्ष दो प्रकार के होते हैं, एक इंटर स्पेसिफिक और दूसरा होता है इंट्रा स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक का मतलब हुआ कि द इंटरेक्शन, द स्ट्रगल फॉर गेटिंग एनीथिंग, आइदर इट मे बी द फूड और इट मे बी फॉर द स्पेस, बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का मतलब जैसे ह्यूमन बींग्स और लॉयन टाइगर। ये आदमी को मौका मिलता है तो आदमी लायन टाइगर को देखता है तो सोचता है दुश्मन है, वो उसको मार देता है, या टाइगर को मौका मिलता है तो आदमी को खा जाता है। सांप के बीच और ह्यूमन बींग्स के बीच, सांप कहता है कि भाई हमें इंसान का दर्शन नहीं हो, और इंसान, हम लोग चाहते हैं कि सांप का दर्शन नहीं हो। ये क्या है, अपना एग्जिस्टेंस के लिए, अगर एक दूसरे का जो दुश्मन है उसको काटेगा या मारेगा, खा जाएगा। तो एक होता है इंटर स्पेसिफिक और दूसरा है इंट्रा स्पेसिफिक। इट इज़ द एग्जिस्टेंस बिटवीन द सिमिलर स्पेसीज, जैसे ह्यूमन बींग्स का ह्यूमन बींग्स के साथ। एक आदमी दूसरे आदमी के साथ झगड़ा करता है भोजन के लिए या स्थान के लिए, तो दिस इज़ कॉल्ड एग्जिस्टेंस। और स्ट्रगल इसके लिए सभी जीवों को करना पड़ता है, और उस स्ट्रगल में जो जीव ज़्यादा शक्तिशाली, बलशाली होते हैं, जिसकी सामर्थ्यता ज़्यादा होती है, वो सेलेक्ट हो जाता है, वो रह जाता है, और जो कमज़ोर होता है बेचारा वो एलिमिनेट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज, फोर्थ पॉइंट इज वेरिएशंस, विभिन्नताएं। आपने देखा होगा कि दुनिया में कोई भी दो इंसान एक जैसे नहीं होते, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। इतनी हमारी जनसंख्या है, किसी भी बंदे की दो कॉपी नहीं होती है। सिमिलर, 100% सिमिलर कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं हो। इट मीन्स हम लोग सभी ह्यूमन बींग्स हैं और सब में कुछ न कुछ विभिन्नता है। ऑल्दो द मेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स आर सिमिलर। हाथ, पैर, सिर, नाक, कान, मुंह सब कुछ वैसा ही है। अंदर में हार्ट, लंग्स, किडनी, जितने भी ऑर्गन्स हैं सब में पाया जाता है, लेकिन उसमें भी कुछ न कुछ वेरिएशन होता है। यहाँ तक कि जो हमारी संतानें होती हैं, दे आर ऑल्सो स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। दे आर नॉट 100% एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। तो ये वेरिएशंस जो है, इट इज़ द रूट काउज ऑफ द इवोल्यूशन। डार्विन ने कहा कि छोटी छोटी विभिन्नताएं धीरे धीरे एक्युमुलेट होती है, और आफ्टर एक्युमुलेशन, आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट वेरिएशन गिव राइज टू द न्यू स्पीसीज। इस तरह से नए जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। एंड इट इज़ द मेन पॉइंट ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन में
यही सारी बातें डिस्कस की गई है, जिसमें बताया गया है कि अगर वातावरण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है और उस परिवर्तित वातावरण में जो जीव अपने आप को एडजस्ट कर लेता है वो नेचर के द्वारा सेलेक्ट कर लिया जाता है, मतलब वो सर्वाइव करता है। और जो जीव उसको सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं, उसमें एडजस्ट नहीं कर पाया, उन जीवों को नेचर एलिमिनेट कर देती है, यानी वो जीव इस दुनिया से ख़त्म हो जाता है। तो इस पॉइंट के द्वारा, इन सभी पॉइंट्स के द्वारा हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि डार्विन्स का जो नेचुरल सिलेक्शन का थियोरी है, इट इज़ वेरी appropriate and most of the scientists of the world have accepted this theory.